हिंदी दिवस के अवसर पर संपदा न्यूज की ओर से मैं अजय गौर उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका हिंदी दिवस पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हम आपको सुनवाएंगे सबसे पहले तो उन विभूतियों की आवाज़ में कविताएं जो आज इस दुनिया में हमारे लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करके चले गए। हिंदी के लिए उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह हमारे लिए वो खड़ा कर गए कि उन्होंने तो ये किया, हमने आज हिंदी के लिए क्या किया। तो आइए सबसे पहले हम उनको सुनेंगे। पहले हम आपको नाम बता दें। उसमें नाम है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी का, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, और अन्य कवि जो हैं उनमें नागार्जुन जी, त्रिलोचन शास्त्री, बेकल उत्साही और डॉक्टर मृणालिनी पांडे, श्री मोती भी है। इसके अतिरिक्त हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं रमेश तिवारी अंजान, रामेश्वर प्रसाद यादव, डॉक्टर रागिनी राय, डॉक्टर शंकर शरण मिश्र, मोनिका राणा और रमेश तिवारी अंजान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी की कविता, उन्हीं की आवाज में, समय की शिला पर। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगानी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी, विकल सिंधु के साथ के मेघ कितने धरा ने उठाए, गगन ने गिराए, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाया मरण का बहाना, शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना, प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए, विरह ने बुझाए, भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति कांवर बना तब की, टूटी तभी श्रृंखला साधना की, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए, उषा ने सुलाए, सुरभि की अनिल पंख पर मोर भाषा, उड़ी वंदना की, जगी सुप्त आशा, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा, किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाए। और अब उस आवाज़ को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका इंतज़ार हमें एक मुद्दत से हमेशा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी की आवाज़। आधुनिक हिंदी साहित्य में दिनकर जैसा कवि होना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिलहाल दिनकर जी का स्थान तो कोई नहीं भर सकता। हृदय से दिनकर जी की कविताओं का स्वागत है। आज हम उन्हीं की आवाज़ में उनकी ही रचना सुन रहे हैं। उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि है इस हिंदी दिवस पर। जनता जगी हुई है, क्रुद्ध सिंहिनी कुछ इस चिंता से भी ठगी हुई है।
कहां गए वे जो पानी में आग लगाते थे, बजा बजा दुंदुभी रात दिन हमें जगाते थे। धरती पर है कौन, कौन है सपनों के डेरों में, कौन मुक्त है घिरा कौन प्रस्तावों के घेरों में। सोचन कर चंडिके भ्रमित हैं जो वे भी आएंगे, तेरी छाया छोड़ अभागे शरण कहां पाएंगे। आकाशवाणी संग्रहालय की जनता जगी हुई है कि भरत भूमि में किसी पुण्य पावक ने किया प्रवेश, भरत भूमि में किसी पुण्य पावक ने किया प्रवेश। धधक रहा है एक दीप की लौ सा सारा देश, खोल रही नदियां मेघों में शंपा लहक रही है, फट पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष हां कहूंकार, गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष हां कहूंकार। जाने होगा समित आज क्या खाकर पारावार। जनता जगी हुई है ओ गांधी के शांति सदन में आग लगाने वाले, ओ गांधी के शांति सदन में आग लगाने वाले। कपटी कुटिल कृतघ्न आसुरी महिमा के मतवाले, वैसे तो मनमार शील से हम विनम्र जीते हैं, आतताइयों का शोणित लेकिन हम भी पीते हैं। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार, मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार। सावधान ले रहा परशुधर फिर नवीन अवतार। जनता जगी हुई है, मूद मूद वे पृष्ठशील के गुण जो सिखलाते हैं, वज्रायुध को पाप लौह को दुर्गुण बतलाते हैं। मन की व्यथा समेट न तो अपनेपन से हारेगा, मर जाएगा स्वयं सर्प को अगर नहीं मारेगा। पर्वत पर से उतर रहा है महाभयानक व्याल, मधुसूदन को टेर नहीं यह सुगत बुद्ध का काल। जनता जगी हुई है, नाचे रणचंडिका की उतरे प्रलय हिमालय पर से, फटे अतल पाताल की झर झर झरे मृत्यु अंबर से। झेल कलेजे पर किस्मत की जो भी नाराजी है, खेल मरण का खेल मुक्ति की ये पहली बाजी है। सिर पर उठा वज्र आंखों पर ले हरि का अभिशाप, अग्नि स्नान के बिना धुलेगा नहीं राष्ट्र का पाप। और अब वो आवाज़ जो आवाज़ कभी संपदा के लिए आशीर्वाद और कवच बन करके हमारे साथ रहा है, श्री बेकल उत्साही साहब जी। बेकल उत्साही साहब जी की रचनाओं के आगे सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। जब उनकी आवाज़ आती है और जब उनकी रचना सामने आती है तो सब कुछ भूल सा जाता है। तो लीजिए, अब हम आपको पेश कर रहे हैं संपदा न्यूज़ की तरफ से श्री बेकल उत्साही साहब जी की रचना। ये फरमाइश की है एक हमारे किसी मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने, गज़ल में गीत कैसे होता है। भाई गीत तो बहुत लिखा मैंने, मैं बड़ा चढ़ाया गया, बहुत लात मुक्का जूते मारे गए जब मैंने शुरू किया, इसलिए कि उर्दू में गीत नहीं था। और जो थे पुराने गीत लिखने वाले वो गीत कहकर नहीं पढ़ते थे, मैं नज़्म पेश कर रहा हूँ। बिदत थी। मैंने सन 55 में, शायद मलिक ज़ादा को याद हो, जब मैंने गीत पढ़ा तो ये कहा गया ला हौल विला कुव्वत, ये कोई मुशायरा है। लेकिन अब वही गीत अदब बना दिया इन बुजुर्गों ने। तो ये गज़ल में गीत कैसे होती, पूरे गांव का मुआशरा है। मुलाहिजा कीजिए। रात भर गांव दिल का सुलगता रहा,
रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही। रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही। चांद बैठा मुंडेरों पे गलता रहा, चांदनी छप्परों से टपकती रही। रात भर गांव दिल का सुलगता रहा, जिंदगी आसरों में दहकती रही। चांद बैठा मुंडेरों पे गलता रहा, चांदनी छप्परों से टपकती रही। रात भर गांव एक विवोग ने कुटिया की दहलीज पर, पास तुलसी के जलता दिया रख दिया। मुलाजा कीजिए, इसको एहसास करेंगे आपने, शायद लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन सुनिए। एक विवोग ने कुटिया की दहलीज पर, पास तुलसी के जलता दिया रख दिया। कोई चंचल हवा आके गुल कर गई, बुझते बुझते भी बाती महकती रही। रात भर गांव दिल का अजनबी चुल्लू बांधे लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। अजनबी चुल्लू बांधे लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। एक अल्हड़ हर एक अंग से बेखबर, रख के कूल्हे पे गगरी छलकती रही। रात भर गांव अजनबी चुल्लू बांधे बहक लहकता रहा, नशे तृष्णगी में बहकता रहा। एक अल्हड़ हर एक अंग से बेखबर, रख के कूल्हे पे गगरी छलक। अब ये आखिरी शेर सुन लीजिए, शेर बहुत इसमें याद नहीं है, सुन लीजिए और एहसास कीजिए। और गांव की तालीम, वहाँ के विकास, अब आप लोग तो जिम्मेदार लोग, अमायदीन ममलकत हैं, मगर मुलाहिजा कीजिए जो मैंने एहसास किया। राह में आने वाले की बैठी हुई उम्र का लम्हा लम्हा पिघलता रहा। राह में आने वाले की बैठी हुई उम्र का लम्हा लम्हा पिघलता रहा। डाकिया तार पढ़ कर सुनाता रहा, दाहिनी आँख उसकी फलकती रही। रात भर बस में। और अब प्रस्तुत है महाकवि श्री मोती बीए की रचना। श्री मोती बीए संपदा न्यूज के संस्थापक भी रह चुके हैं। जाना है जमुना के
और अब वो आवाज़ जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, हमेशा हम इसे याद करते रहेंगे, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का एक दुर्लभ संस्मरण। नेपाली मुक्तिभोग ये सभी लोग छायावाद की छाया में उत्पन्न होने वाले कवि 1932 से 35 तक की जो कविताएं हैं नेपाली की जी, वो उमंग शीर्षक में। आप ये जानते हैं कि 1936 में छायावाद समाप्त माना जाता है। 36 में रामायणी का प्रकाशन हुआ, 36 में रामकृष्ण पूजा का प्रकाशन हुआ, और 36 में मैं जब अग्नि को कह रहा हूँ छायावाद की छाया में है, तो 1936 में लाहौर की जेल में कैद अग्नि का एक गीत मिलता है जी, बताएं। दूरवासी मीत मेरे पहुंच क्या तुझे तक सकेंगे कांपते ये गीत दूरवासी गीत में मीत मेरे पहुंच क्या तुझे तक सकेंगे कांपते ये गीत मेरे। ये 36 का गीत है और लाहौर की जेल में रखा गया। 32 से 35 तक नेपाली की जो कविताएं हैं उस समय उनकी पीपल वाली कविता है जो कविता बाद के इतिहासकारों द्वारा छायावाद की प्रकृति से भिन्न
प्रकृति चित्रण के लिए कविता याद की जाती है। पीपल जी उसके कुछ अंश याद है, सुना रहा हूँ। कानन का यह तरुण पीपल युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल हिमली करी। जल से ऊपर उठता मराल, उनकी पर फिरता कमल लाल, तिर तिर करते क्रीड़ा मराल। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरणी झरझर, हो जाती बूंद बूंद धरकर। घर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, पल्लव हिलते ढल कर छल कर। ये जो ढलपन प्रकृति की पेक्यूलियर क्वालिटी आ रही है, जो रोमांटिक गीत के कवियों की बड़ी भारी विशेषता मानी जाती है जी। नेपाली में वो भरपूर जी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 32-35 में कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं रही होगी नेपाली जी जी। तो मैंने जब आपसे यह निवेदन किया कि नेपाली अज्ञे गुप्तिगोर जी ऐसे बहुत से लोग, ये सब छायावाद की छाया में निकले हुए लोग जी। भग्नदूत हो चाहे तिलम हो, ये सारी कविताएं छायावाद की छाया में जी। बाद में धीरे 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 अपने को प्रयोगवाद की ओर, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में आगे ले गए जी। नेपाली गीतों की दुनिया में ही रम गए जी। और गीतों की दुनिया में अल्हड़पन उनमें बहुत ज्यादा है जी, मिठास बहुत है जी। और उनको संगीत का ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन उनके सारे छंद संगीतबद्ध हैं और किए जी। और आप जानते हैं कि नई उम्र में आदमी के पास जमाने को बदलने की तमन्ना का वेग बहुत है जी। और वह वेग टकराता है जी। और उस टकराने में ज्यादातर निराशा मिलती है जी। नेपाली की कविता याद आ रही है, जो उन्होंने अपने 29 वर्ष बीतने पर जी कविता लिखी थी जी। 29 वसंत जवानी के 29 वसंत जवानी के बचपन की आंखों में बीते जी। जाने 29 वसंत जवानी के बचपन की आंखों में बीते जी। जवानी की उम्र में आदमी ज्यादातर बचपन की अवस्था में ही रहता है। हम लोग वृद्धावस्था में बचपन याद करते हैं, तो नेपाली की इस लाइन को के मर्म को समझा जाना चाहिए। 29 वसंत जवानी के बचपन की उन्हें बीते, झर रहे नयन के निर्झर पर, जीवन घट रीते के। बचपन में जिनको देखा था, बचपन में जिनको देखा था, पहचाना उन्हें कहा जो पहले सुनी कहानी। कितने अभियान चले मन के तेरे तेरे नयनों के पानी में, मैं राह खोजता चला सदा, नादानी से नादानी। मैं हारा मुझसे जीवन में जिन जिन ने स्नेह किया जीते, जीवन प्यार के मधुभार से मैं सजल नयन विनीत मेरे। फिर पंक्ति आएगी आए अब अभिमान के दिन गए हैं। अग्नि गाने लायक है, अग्नि का गीत है। उड़चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओछा खेलता, इसको गा कर देखिए। या निराला को हमने आपसे कहा है कि गाइए, निराला स्वयं चाहते थे कि गाए जाए, उनकी गीतिका की भूमिका देखिए, पढ़िए, गाइए, गुनगुनाइए और इन चीजों को जनता जवानों के बीच ले जाइए, क्योंकि आज की पीढ़ी साहित्य से कटती जा रही है। आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे जैसे लोग अब कई दिन हैं जी जी। मैं अपने बारे में न कह करके निराला जी की कविता सुना दूं, आप समझ जाएंगे हम कई दिन के हैं। निराला जी ने जब चढ़ती जवानी थी तो लिखा था, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। और विश्वास व्यक्त करते हैं मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंध दिगंत। ऐसा उत्साह उल्लास और पौरुष का कवि लिखता है कि मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की शाम।
हमारे जैसे लोग तब सांध लेना के शिकार पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही, हट रहा मेला मैं अकेला। जानता हूँ नदी झरने थे मुझे जो पार करने कर चुका। जानता हूँ नदी झरने थे मुझे जो पार करने कर चुका हूँ। हंस रहा देख कोई नहीं बेला मैं अकेला देखता हूँ। तो हमारे जैसे लोगों से आप इतनी प्रेरणा ले सकते हैं कि आप पढ़ें, सुनें, समझें, समझावें और जिंदगी का जो दायरा है वो कुरुक्षेत्र का दायरा जी। इस कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बना करके लड़ना पड़ेगा। हम रोए तब भी लड़ना पड़ेगा, गाएं तब भी लड़ना पड़ेगा। इन लोगों से हमारा जी जी। नेपाली का जो आपको हमने सुनाया था जी, मैं हारा मुझसे जीवन में जिन जिन ने स्नेह किया जीते, तो ये उनकी उमंग जो संग्रह है 44-45 उमंग के उमंग संग्रह में उमंग में तराब है कि हृदय रहे आधार हृदय का, पत्थर भी दिलदार रहे, खिसक पड़े कड़ियां बंधन की, लगा नेह का तार। उसकी अंतिम लाइन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए था, दिया जाना चाहिए, लेकिन न ध्यान दिया गया न दिया जा रहा है। सेवा का व्रत लेकर विचरूं जग के कोने कोने में, सेवा का व्रत लेकर विचरूं जग के कोने कोने में, मैं न रहूं न सही पर मेरा भारत यह गुलजार है। मैं न रहूं न सही पर मेरा भारत यह गुलजार रहे। ये 32-35 की कविताओं का संग्रह है उमंग। उसमें फिर बड़े उत्साह से वो आजादी की लड़ाई देख रहे थे और कल्पनाएं कर रहे थे। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसी में उन्होंने नौजवानों पर विश्वास व्यक्त किया है कि नौजवान ही देश का निर्माण करेंगे। उनकी एक कविता का अंश है, युवक बसाएंगे हिल मिलकर एक नया संसार, तरुण बनाएंगे रच रच कर एक नया संसार। एक नया संसार की जिसमें एक नवीन समाज, एक नई जिंदगी कि जिसका एक नया। और अब संपदा न्यूज के हमारे संरक्षक रहे महाकवि श्री त्रिलोचन शास्त्री जी का एक क्लिप हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संपदा के संकलन से। बाल्यकाल की स्मृतियों सहित थोड़े में कह रहा हूँ। मैंने देखा कि किताबें खरीद नहीं सकता, तो किताबों की प्रतिलिपि तैयार की और किताबों के साइज का ही कागज वो करके और उसको उसकी सिलाई स्वयं की बाद में बांध लिया। तो मैं अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ता था। मास्टर ने एक बार मांगा कि किताब लाओ, तो मैंने हाथ से किताब दे दिया और पेज जहाँ था मूल किताब में वो पेज का नंबर था। मैं जब पहले दिन गया था तो मुझसे पूछा गया कि कोई पाठ पढ़ के आए हो। मैंने कहा कि मैंने पूरी किताब लिख डाली है। अब किताब में पूरी किताब में कहीं से पूछिए मैं बताऊंगा। शुरू होना था उसी दिन। तो उन्होंने कहा कितने पाठ हैं, मैंने संख्या बता दी। फिर पूछा और उन पाठों के नाम क्या है, संख्या तो बता दी तुमने। तो मैंने नाम बताए इस तरह से, क्योंकि लिखने में तो एकदम हो गया। याद कोई करना चाहे तो लिखने पर आए, लिखने का अभ्यास करे, याद होगा। और रटने की अपेक्षा बार बार लिखिए और उस लिखे को रख सकते हो तो रखिए। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने से जी ध्यान से उधर से हटेगा और मेहनत तो पड़ती है। बार बार वो बात कहने पर वो ध्यान से निकल जाएगी। इसलिए रटना नहीं चाहिए और याद रहेगा। जिस नाम से संपदा को स्थान मिला, जिस नाम से संपदा 1989 में स्थापित हुई, ऐसे महान लोगों में एक नाम नागार्जुन जी का भी आता है। प्रस्तुत है उनका एक संस्मरण हिंदी दिवस के अवसर पर।
बादल भिगो गए चुपचाप रातों रात सबको, इनको उनको, हमको तुमको, आपको आपको आपको। मौसम का पहला वरदान पहुंचा है सभी तक, उतरा है मानसून जहरी खाल की पहाड़ियों पर। रातों रात भिगो गए बादल सलेटी छतों वाले कच्चे पक्के घरों को। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है। हिंदी दिवस के अवसर पर काव्य पाठ, इसमें सबसे पहले हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर रागिनी राय, प्राचार्य, डिग्री कॉलेज, गोरखपुर। समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रागिनी राय हिंदी दिवस पे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। जैसा कि हम सभी ने देखा कि अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जिसमें हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही सुखद अनुभूति रही, जहाँ पे उसके लैंडिंग पार्ट को अनेक नामों से अभिव्यक्त किया गया, जैसे कि शिव शक्ति, गगनयान, व्योमयान, प्रज्ञान, विक्रम, आदित्य। G20 सम्मेलन अभी हुआ है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे इंडिया न लिख के भारत लिखा गया था। उसी पे मेरे मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई और मैंने एक कविता लिखी। हमारा मान स्वाभिमान और सम्मान है हिंदी, हमारे देश भारतवर्ष की पहचान है हिंदी, हमारे देश भारतवर्ष की पहचान है हिंदी। बनी है ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान की भाषा, क्षितिज तक शौर्य है तेरा, हमारी शान है हिंदी। क्षितिज तक शौर्य है तेरा, हमारी शान है हिंदी। और हिंदी क्या क्या करती है? दिलों से दिल मिलाती है, दिलों पे राज करती है, मधुर संवाद करती है, मधुर संगीत गाती है। सुगंधित हो धरा तुझसे, सुगंधित हर दिशाएं हों, यही अरमान है दिल में, हमारी जान है हिंदी। यही अरमान है दिल में, हमारी जान है हिंदी। जहाँ तुलसी कबीर रहीम और मीरा की बानी है, जहाँ साखी सबद मानस कथा सबकी जुबानी है, जहाँ साखी शब्द मानस कथा सबकी जुबानी है। परम सौभाग्य है अपना कि हम इस देश के वासी, जुबां पे सज रही हिंदी और हम हिंदुस्तानी हैं। कवि रमेश तिवारी अनजान, आप श्रीमती BA के साथ रह चुके हैं और आप उनके साथ काव्य पाठ भी कई
मंचों से कर चुके हैं। अक्सर दर्द वहाँ होता है, मार ठहाका एक हंसता जब दूजा बिलख बिलख रोता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है। एक विकास गंगा डकारता, एक विकास गंगा डकारता, दूजा पेट पकड़ सोता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जब, सर्वे भवन्तु सुखिनः जब बीज फूटता वह बोता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है। आग जलाता गांव जलाता, आग लगाता गांव जलाता, आग लगाकर नमक छिड़क जब, नमक छिड़क जल जब धोता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है। गांव जलाता आग लगाकर नमक छिड़क जल जब धोता है, अक्सर दर्द वहाँ होता है। यह वियोग की पंक्तियां मुझे अपनी नहीं लगती है, यह माननीय अपने गुरु मोती भैया की पंक्तियां महसूस होती है। उनकी अनुपस्थिति में यह पंक्ति आई और अभी अंजलि जी जैसी बात कर रहे थे कुछ पंक्तियों की, वे किसके लिए बदनाम थे, इसलिए उन्हें आज हम याद कर रहे हैं। वो पंक्तियां हैं चार, रथ चल कि बसे वर्ग तुझे याद करे, चार वह चल कि बसे वर्ग तुझे याद करे, चार वह चल कि बसे मार्ग तुझे याद करे, काम वह कर कि जमाने आज हम लोगों को मजबूर कर दिए मोदी भी इकट्ठा होने के लिए, और जब उनका नाम आता है तो दो पंक्तियां दिमाग से आ जाती हैं। कविता गीत, कविता गीत गजल खातिर जे, कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी नाम। कविता गीत कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी नाम, उनकर मोती भी नाम। छोड़ बरेजी बरहजवा के, छोड़ बरेजी बरहजवा के, अरे कैलन चारों धाम उनकर मोती भी नाम, उनकर मोती भी नाम। महुआ बारी महुआ बारी, महुआ बारी महुआ टपकल, अरे निजरल पाकल आम कर मोती भी नाम, उनकर मोती भी नाम। मोती भी की बात जहाँ तक आती है, दो पंक्तियां और उनके नाम, ऐसे मोती के नाम से तमाम जो है एक सीरियल है, लेकिन हमारे मोती और मोती लगता है। हम किसके लिए आज इकट्ठे हैं, मैं उसकी दो पंक्तियां दे रहा हूं आपको।
वैसे है मोती बहुत, कहने को मोती बहुत, अरे इस मोती को छोड़, कहने को मोती बहुत, इस मोती को छोड़, अपने मोती लाल का कहीं राह नहीं जोड़, अरे कभी राह नहीं जोड़, वैसे है मोती बहुत, इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कभी राह नहीं जोड़, कभी राह नहीं जोड़, रहा वो बड़ा निकाला, कभी राह नहीं जोड़, रहा वो बड़ा निराला, अधरों से मधुर टपकाता, अधरों से गीतों में मधुर टपकाता था प्याला का प्याला, अधरों से मधुर टपकाता था प्याला का प्याला, वैसे है मोती इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कहीं मिला नहीं जोड़, कभी मिला नहीं जोड़। और कुछ और भी हमारी भोजपुरी के रचनाकार हैं, दो पंक्तियों में मैं उन्हें भी जो है चाहे नहीं है श्रद्धा सुमन देता हूँ। भोजपुरी जहान मिले, भोजपुरी जहान मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी, अब भोजपुरी नैया के पार, नदिया के पार चंपा चमेली गजब पहले राना, तुलसी लगे हुए हरी, भोजपुरी जहाल मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी, मोती धरी क्षण श्याम विचित्र के, गावक बाटे उन्हा से न दूरी। इतनी सारी थोड़ी पंक्तियां मैं अनजान क्या व्यक्त कर सकता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पवित्र भाई करुण पांडे जी, इधर बगल में हमारे बड़े भाई रामेश्वर प्रसाद यादव जी, उधर सामने जितने भी दिखाई देते हैं, इधर नेता जी जो हम लोगों के नेता है, नेता अगर एक ही है भारत में, वैसे तमाम लोग नया नया नेता अपना नाम रख ले रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक नेता एक ही है। हमारे सामने बहुत सारे लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, सभी को जी एंड जी, सबको नमस्ते बंदगी करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे संपदा न्यूज के संपादक कवि मोनिका राणा जी की कविता उनकी आवाज़ में। नमस्कार। दिल की बातों को कविताओं और गज़लों और शेर व शायरी के ज़रिए कहने का अंदाज़ तो बहुत पुराना है। मैं भी अपने दिल की कुछ बातों को अपनी शायरी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई गज़ल है मेरी। तो दिल को सुकून मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए, गर तुम्हें हम भूल जाएं, हर गम दूर हो जाए, गर तुम्हें हम भूल जाएं। आँखों में रुके अश्क मेरे दर्द को बढ़ाते हैं, आँखों में रुके अश्क मेरे दर्द को बढ़ाते हैं, दिल खोल कर रो जाएं, गर तुम्हें हम भूल जाएं, दिल खोल कर रो जाएं, गर तुम्हें हम भूल जाएं। हर किसी ने अपने दिल की हम पर जाहिर कर दी, हर किसी ने अपने दिल की हम पर जाहिर कर दी, हम भी दिल खोल जाएं, गर तुम्हें हम भूल जाएं, हम भी दिल खोल जाएं, गर तुम्हें हम भूल जाएं। होकर तूने उसका मंजिल को पा लिया, होकर तूने उसका मंजिल को पा लिया, हम भी किसी के हो जाएं, गर तुम्हें हम भूल जाएं,
हम भी किसी के हो जाएं अगर तुम्हें हम भूल जाएं। मोहब्बत की हमने पर मुकम्मल ना हुई, मोहब्बत की हमने पर मुकम्मल ना हुई। हम मर ही जाएं गर तुम्हें हम भूल जाएं, हम मर ही जाएं गर तुम्हें हम भूल जाएं। कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी ने पैजनी के बलिदान दिवस पर संपदा न्यूज के कार्यालय पर पैजनी के शहादत पर एक कविता लिखी थी। उस कविता को आज हम आपके सामने हिंदी दिवस पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, कवि एवं प्रधानाचार्य। कि पग पैजनिया कबो कबो बाजे हमार पैजनी, अब जुग जुग ले बाजी हमार पैजनी। जहाँ जहाँ माई के गीतिया गवाई, जहाँ जहाँ माई के गीतिया गवाई। हेलो, बाद में बात करते हैं। जहाँ जहाँ माई के गीतिया गवाई, स्पर्धा से सब केहू मथवा लाई। अखिया में आंसू लेके गीत गुनगुनाई हमार पैजनी, अब तो जुग जुग ले बाजी। त्याग बलिदान की कहानी जहाँ होई, पैजनी के याद करे लागी सब कोई। मोती के महलिया में हर दम सुनाई हमार पैजनी। मोती के महलिया में हर दम सुनाई हमार पैजनी। जुग जुग रामेश्वर तोहरा के फुलवा चढ़ाई। दुनिया के चाहे खाती, दुनिया के चाहे खाली तोरे तरे मारी। दुनिया तो चाहे खाली तोरे तरे मारी। धरती आकाश सब तोहार गुण गाई हमार पैजनी। हम आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कवि डॉक्टर शंकर मिश्र जी की कविता उन्हीं की आवाज में। आइल आने उड़ल छानी कपतई, बरखा के पानी से घर में उठल कनई। बाढ़ी आवे निस दिन, बाढ़ी आवे निस दिन, अखियन के झरना में गोरी कलैया सिसक उठे कंगना में। गोरी कलैया सिसक उठे कंगना में। माँ के रात रानी त मन होला पानी, माँ के रात रानी त मन होला पानी। हंसी आवे अपना पे समझी नादानी, हंसी आवे अपना पे समझ के नादानी। साजन तोर रूप आवे, साजन तोर रूप आवे, रात दिन सपना में। गोरी कलैया सिहर उठे कंगना में। गोरी कलैया सिहर उठे कंगना में। क्या कह रही है? संदेश, हाँ, संदेश भेज रही है अपने पति के पास। क्या कह रही है? आसमान चादर बा, खटिया बा धरती। आसमान चादर बा, खटिया बा धरती। कुखिया उजाड़ मोर
कुखिया उजाड़ मोर जैसे खेत परती, कुखिया उजाड़ मोर जैसे खेत परती, सगरी दुख दर्द मोर, सगरी दुख दर्द मोर उतरियावे ऐना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में। क्या कर रही है? बहिया क तकिया रो भेवे तुहार चंदा, बहिया क तकिया रो भेवे तुहार चंदा, उड़ी के तू चलियाव सजना परिंदा, उड़ी के तू चलियाव सजना परिंदा, नातई जवानी, ध्यान दीजिएगा, नातई जवानी बट जाई बैना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में, गोरी कलैया सिहरी उठे कंगना में, बहे पुरवैया झकझोर मारी अंगना में, गोरी गोरी कलैया। हिंदी दिवस के अवसर पर श्री इंदु कुमार दीक्षित जी ने नागरी प्रचारणी सभा देवरिया के संदर्भ में ये बातें कही। आ चुके थे तो मुझे लगता था कि हम सभा की सेवा करके सभा में अपने सभा से अपने को जोड़ करके हम धन्य महसूस करते थे, और विभिन्न अवसरों पर कविता पाठ और वहाँ संचालन करना मंच का और विद्वानों का आदर सम्मान करना हम वहाँ से ही एक तरह से सीखे। और बाद में यहाँ मैं मंत्री पद 2014 में सभा में हर 3 वर्ष पर कार्य समिति का चुनाव होता है और लोकतांत्रिक तरीके से सभा चलती है। तो 2014 में मैं मंत्री पद पर चुना गया, और उस समय सभा की जो भौतिक अवस्था थी, यानी बिल्डिंग की भवन का जो उसका स्वरूप था, वो बहुत जर्जर अवस्था में, यानी कुछ पोर्शन कुछ भाग उसके गिरने के कगार पर थे, पूरा भवन काला पड़ चुका था। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती थी, मैं सभा के इस हालत को देखता था। तो मैंने और उस समय की कार्यकारिणी सब लोगों से मैंने विचार विमर्श किया जब मैं मंत्री हुआ कि सभा की जो भवन है ये अत्यंत जर्जर हो रहा है, आप लोग कुछ उपाय कीजिए। सब लोग बैठे और ये हुआ कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य 5100 रुपए का योगदान सहयोग सभा को दें और एक आदर्श प्रस्तुत करें कि हम सभा के लिए कुछ करने जा रहे हैं। जितना हो सकेगा हम इसके भवन का उन्नयन करेंगे, उसका जीर्णोद्धार करेंगे, और बाकी तब हम समाज में सहयोग के लिए जाएंगे। निश्चित रूप से लोग समाज के सहयोग करेंगे। और मेरे इस बात का ये संकल्प का ये प्रभाव पड़ा, ये कार्यकारिणी में पास हुआ, और 5100 का चेक मैंने उसी क्या कहते हैं कि बैठक में मैं ले गया, और उसके देखा देखी अब 5100 रुपए कार्यकारिणी के सदस्यों से आना शुरू हो गया। किसी ने 15,000 दिया, किसी ने 11,000 दिया। फिर हम लोग जत्था बना करके, टोली बना करके सुधाकर मणि त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और चल पड़े, और बाजार से हम लोगों को सहयोग मिला। 3 वर्षों में लगभग 8-10 लाख रुपए का सहयोग मिला। उसमें 2 लाख रुपए एक केडिया व्यवसायी हैं, वो संजय केडिया उन्होंने दिया, और 1 लाख रुपए का सहयोग जो है डॉक्टर अशोक वाजपेयी, उस समय एमएलसी हुआ करते थे हरदोई से, उन्होंने दिया, और 15,000, 21,000, 51,000 तो बहुत लोगों ने दिया। और उस 8-10 लाख रुपए से हम
हमारी कार्यकारिणी ने उस बिल्डिंग का, उस भवन का कायाकल्प किया और आज वो भवन लगता है कि वास्तव में किसी साहित्यिक संस्था का भवन है। और नगर पालिका में उस समय अध्यक्ष हुआ करती थी अलका सिंह, अभी भी अध्यक्ष वही रही है, फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनके पति थे मनोज कुमार जी, मनोज कुमार सिंह जी से जो उन्होंने कहा तो उन्होंने जो कच्चा फर्श था पूरे परिसर का, उन्होंने खरंजा करा दिया, इंटरलॉकिंग करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि यह गेट विहीन है, यहाँ कोई वो नहीं है, गेट नहीं है, चार दीवारी नहीं है। उन्होंने गेट, बहुत भव्य गेट बनवा दिया नगर पालिका। तो हम नगर पालिका का भी आभारी हैं कि हुए कि मतलब उन्होंने ये किया। दूसरे कार्यकाल में और भी ज्यादा, जब परमेश्वर जोशी जी हमारे अध्यक्ष के रूप में आए तो वो यहाँ हमारे व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल के भी वो कार्यकर्ता हुआ करते थे, विभिन्न पदों पर रहे थे। और भृगुनाथ प्रसाद बर्नवाल जी थे और कभी सरोज पांडे थे, हमारे पूर्व मंत्री रह चुके थे। बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें जुड़ करके और कार्य किया और आज जो और उसके नियमित कार्यक्रम चलते रहे। नागरिक चारणी सभा में आज भी 5 तो समारोह पूर्वक कार्यक्रम होते हैं। किसी जमाने में एक कार्यक्रम समारोह पूर्वक होता था। तुलसी जयंती मनाई जाती थी 2 दिन की। तो तुलसी जयंती के साथ साथ अब हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे सुधाकर मणि त्रिपाठी जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो कर्तृत्व है उसको स्मरण मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक कर रहा हूँ कि उन्होंने इन सम्मानों का श्रीगणेश उन्होंने किया अपने समय में 2003-04 में, जो आज 3 सम्मानों का जिक्र मैंने किया। और उन्होंने हिंदी दिवस को बहुत ही समारोह पूर्वक मनाना शुरू किया। हिंदी दिवस पर ही उन्होंने 3 सम्मान देना शुरू किया, नागरी रत्न, नागरी भूषण और नागरी श्री। और जो पत्र पत्रिकाओं में भी नागरिक चारणी के लिए प्रचार प्रसार उन्होंने उसका बीड़ा उठाया। और वह जो है उसके बाद फिर गांधी जयंती वो मनाया करते, समारोह पूर्वक मनाया जाता, जिसमें एक गांधीवादी को, देश में से किसी गांधी जी के विचारधारा को समझिए विद्वान व्यक्ति को बुला करके उसको सम्मानित किया जाता है। गांधी जयंती मनाई जाती है समारोह पूर्वक। और उसके बाद जब मैं मंत्री हुआ तो मैं कविता के क्षेत्र में एक नाम जो परंपरा और आधुनिकता का सेतु कहा जाता है, निराला, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी जी। तो हमने ये प्रस्ताव किया कि निराला जयंती जो है मनाई जानी चाहिए सब। तो एक शफीक जमा साहब थे, उन्होंने कहा कि आप मनाइए, मैं सहयोग करूंगा। पर नागरिक चारणी के कोष में हमेशा पैसे का अभाव रहता था, हम लोग चंदे से ही काम होता था, एकत्रित करके कार्य करते थे। तो शफीक जमा साहब ने 2015 में ये शुरू किया उन्होंने, और 2015 से लगातार हम निराला जयंती मनाते आ रहे हैं। हमारे कवि गोष्ठियों में द्वितीय शनिवार को, हर महीने के द्वितीय शनिवार को नागरिक काव्य गोष्ठी भी होती है, जिसमें अगल बगल के जनपदों से लेकर के अपने जनपद के जो है कवि आते हैं और अपनी कविता पाठ करते हैं। और ये नियमित कार्यक्रम 20 वर्षों से चल रहा है। पहले जोगेंद्र नारायण योगी इसका संचालन करते थे, बाद में मैं